प्राचीन जंगल की कहानी है जहाँ पेड़ों की घनी छाया में रहते थे अनेक जानवर। इस जंगल का नाम था मधुर वन। यहाँ सभी जानवर सद्भाव में रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। यह कहानी है एक बुद्धिमान मोरनी मीरा की, जिसने अपनी चतुराई और साहस से न सिर्फ जंगल को बचाया बल्कि सभी को एक नई सीख दी। एक सुबह जब मधुर वन में सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर नाच रही थीं, मोरनी मीरा अपने पंख फैलाकर नाच रही थी। तभी उसकी नजर दूर आकाश में एक अजनबी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई नजदीक आई और मीरा के पास गिर पड़ी। मीरा ने देखा कि चिड़िया के पंख घायल थे। उसने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? चिड़िया ने हाँफते हुए कहा, मैं नीलिमा हूँ, दूर पहाड़ों के पार के जंगल से आई हूँ। वहाँ इंसानों ने हमला किया है, वे तुम्हारे जंगल की तरफ आ रहे हैं, तुम सभी खतरे में हो। इतना कहकर नीलिमा बेहोश हो गई। मीरा ने तुरंत जंगल के राजा शेर सिंह को सूचना दी। शेर सिंह ने सभी जानवरों की आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में हाथी, भालू, हिरण, बंदर और अन्य जानवर इकट्ठे हुए। शेर सिंह ने कहा, हमें इंसानों से सावधान रहना होगा, हमें एक योजना बनानी चाहिए। तभी भालू भोलू बोला, लेकिन राजा साहब, इंसानों के पास आग और लोहे के हथियार होते हैं, हम कैसे लड़ेंगे? मीरा ने आवाज उठाई, हमें चतुराई से काम लेना होगा। मैंने सुना है इंसान अंधविश्वास से डरते हैं। अगर हम उन्हें लगाएं कि यह जंगल भूतहा है तो शायद वे भाग जाएं। सभी को यह विचार पसंद आया, लेकिन तभी एक खतरनाक सन्नाटा छा गया। योजना के अनुसार जंगल के जानवरों ने अजीबोगरीब आवाजें निकालनी शुरू की। बंदरों ने पेड़ों पर झूले लगाए, हिरणों ने रात भर दौड़कर पत्तों की आवाज बनाई और मीरा ने अपने पंखों से ऐसी चमक दिखाई कि लगे जंगल में कोई जादू हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर जंगल के कुछ जानवर गुप्त रूप से इंसानों से मिले हुए थे। भेड़िया लोभो और लोमड़ी लाली ने इंसानों को जंगल के रास्ते बताए। लोबो ने कहा, इस जंगल में सोने की खान है, अगर तुम हमें बचाओगे तो हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। इंसानों का नेता क्रूर शिकारी रघु मुस्कुराया। उसने लोभो और लाली को सोने के टुकड़े दिए और कहा, कल रात हम हमला करेंगे, तुम हमें छुप कर अंदर ले जाना। उधर मीरा को शक हो गया कि कोई गद्दार है। उसने हिरनी चंद्रिका से कहा, तुम तेज दौड़ सकती हो, जाओ और पता लगाओ कि इंसान कहाँ है। चंद्रिका ने दौड़कर बताया कि इंसान जंगल के उत्तरी छोर पर डेरा डाले हुए हैं। मीरा ने सोचा, ये इतनी जल्दी कैसे पहुंचे? जरूर कोई मदद कर रहा है। रात होते ही जंगल में अंधेरा छा गया। तभी अचानक आग की लपटें दिखीं। इंसानों ने जंगल में आग लगा दी। सभी जानवर दहशत में भागने लगे। मीरा ने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चिल्लाया, डरो मत, ये आग नकली है। देखो, ये लोग पत्तों में केमिकल डालकर धुआं पैदा कर रहे हैं। मीरा की बात सुनकर जानवरों ने साहस जुटाया। शेर सिंह ने गर्जना की और सभी ने मिलकर नदी से पानी लाकर आग बुझाई। इंसान हैरान रह गए। तभी मीरा ने लोभो और लाली को इंसानों के साथ देख लिया। उसने चंद्रिका से कहा, जाओ और शेर सिंह को बुलाओ, मैं इन गद्दारों को सबके सामने लाती हूँ। मीरा ने अपने पंखों को फैलाया और चमकदार आवाज में बोली, ऐ इंसानों, तुम्हारे साथी लोभो और लाली ने तुम्हें ठगा है। इस जंगल में सोना नहीं बल्कि तुम्हारी मौत छुपी है। रघु ने गुस्से में लोबो की तरफ देखा। लोबो और लाली भागने लगे, लेकिन शेर सिंह ने उन्हें घेर लिया। शेर सिंह ने गरजते हुए कहा, गद्दारों को सजा मिलेगी। इंसानों ने हथियार उठाए, लेकिन मीरा ने एक और चाल चली। उसने सभी जानवरों को इशारा किया और वे जंगल के पेड़ों पर चढ़ गए। बंदरों ने पेड़ों से फल और पत्थर इंसानों पर बरसाए। हाथियों ने पानी की धार छोड़ी और मीरा ने अपने पंखों से चकाचौंध। रघु और उसके साथी घबरा गए। उन्हें लगा कि सचमुच जंगल में जादू है। वे भाग खड़े हुए और कभी लौटकर नहीं आए। गद्दार लोभो और लाली ने माफी मांगी। शेर सिंह ने कहा, जंगल में दया है, लेकिन विश्वासघात का दंड भी। तुम्हें हमेशा के लिए निर्वासित किया जाता है। एकता और बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई हथियार नहीं। लालच और गद्दारी का अंत बुरा होता है। प्रकृति का सम्मान करो, वरना वह तुम्हें सबक सिखाएगी। कहानी का अंत मधुर वन फिर से खुशहाल हो गया। मीरा अब सभी की प्रिय नेता बन गई।
और कहते हैं, आज भी जब कोई इंसान जंगल के पास जाता है तो मीरा के पंखों की चमक उसे रोक देती है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।